एक तो नौकरी देते नहीं हो, जब दे रहे हो तो उसमें आधा लूट के ले जा रहा है। हर बार मैंने डोमिसाइल 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 चिल्लाया है, लेकिन वही विपक्ष जब पक्ष में आता है तो डोमिसाइल नीति भूल जाता है। क्या छत्तीसगढ़ में लागू होगा, हरियाणा में लागू होगा, यूपी में लागू होगा, झारखंड में लागू होगा, हर मुद्दा होता है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड। लेकिन जहां बिहार के बच्चा की जिंदगी सुधर रही है, लाठी खाए बिहारी और नौकरी ले बाहरी। नमस्कार, हमारा नाम है दीपक और आपने देखना शुरू कर दिया सच टॉक। आप देख रहे होंगे बीते दिनों किस तरीके से डोमिसाइल नीति को लेकर आंदोलन हुआ, छात्र कैसे रोड पे उतरे और जिस तरीके से ये जो छात्र थे वो हाथ में बैनर लेकर लिखे हुए थे नो डोमिसाइल नो वोट। क्या कुछ कहिएगा सर, डोमिसाइल नीति को लेकर राजनीति तेज हो गई है बिहार में। देखिए, ये किसी भी परिस्थिति में राजनीति का प्रश्न नहीं है, ये बिहार के छात्रों के जिंदगी का प्रश्न है। और मैंने लगातार लंबे समय से आपको, जब टीचर की बहाली निकल रही तब सिपाही की बहाली निकल रही, तब दरोगा बहाली निकल रही थी, तब आपको इंटरस्टरी निकल रही थी, तब हर बार मैंने डोमिसाइल 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 चिल्लाया है। माननीय मुख्यमंत्री से मैंने विनती किया, सुभाष ये आपको हमारे तेजस्वी जी जब साथ में थे उनसे विनती किया, शिक्षा मंत्री से विनती किया, सबसे विनती करने के बावजूद भी डोमिसाइल की बात नहीं हुई। ये मैं थैंक्स बोलूंगा, लॉट ऑफ थैंक्स टू स्टूडेंट लीडर, रियल स्टूडेंट लीडर दिलीप कुमार, जिसने निश्चित रूप से डोमिसाइल के मुद्दा को सामने लाकर इसको बड़ा आयाम दिया है, बड़ा स्वरूप दिया है। तो निश्चित रूप से डोमिसाइल नीति लागू, अरे भैया राजस्थान में लागू करोगे, छत्तीसगढ़ में लागू होगा, हरियाणा में लागू होगा, यूपी में लागू होगा, झारखंड में लागू होगा, अब बिहार में लागू नहीं होगा। एक तो नौकरी देते नहीं हो, और जब दे रहे हो तो उसमें आधा लूट के ले जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में मैं किसी भी परिस्थिति में कहूंगा, एक शिक्षक होने के नाते, एक बिहारी होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते भी, कि सबको हक मिलना चाहिए। वैसी परिस्थिति में बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। सर, इस साल चुनाव होने हैं, 2025 है, विधानसभा चुनाव नजदीक है। इसमें जो बच्चे पोस्टर लेकर उतरे थे नो डोमिसाइल नो वोट, क्या कहिएगा सर? देखिए, हमारे मुखिया माननीय मुख्यमंत्री है, माननीय मुख्यमंत्री जो भी सत्ता में होती है, सत्ता में हो या विपक्ष में हो, तेजस्वी जी से भी कहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री से भी कहेंगे, अरे भैया आप लोग को हर मुद्दा होता है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड जातीय जनगणना, तो आप, लेकिन जहां बिहार के बच्चा की जिंदगी सुधर रही है वहां पर कौन? टीचर की बहाली निकलती है। टीचर में तो 1 to 5 में दूसरे स्टेट में 1% नहीं है बाहर का, और हमारे यहाँ अजीब ही सिस्टम है। हम कह रहे हैं कि डोमिसाइल नीति में 10% बाहरी स्टेट को दीजिए और 90% बिहार के लोगों को सुरक्षित रखिए। सर, बीपीएससी टीआरई में 63 बच्चे बिहार के थे और 199 बच्चे जो थे वो बिहार के बाहर के थे। ये कैसा न्याय है सर? नहीं, यही तो गलत है ना। बच्चे चिल्ला रहे हैं, थोड़े गलत चिल्ला रहे हैं। छात्र नेता दिलीप चिल्ला रहा है, थोड़े गलत चिल्ला रहा है, और मैं कह रहा हूं थोड़े गलत कह रहा हूं। निश्चित रूप से डोमिसाइल नीति बिहार के बच्चों के हित में है। अगर बिहार के बच्चों के साथ कल्याण नहीं होता है तो निश्चित रूप से दिक्कत होगी। चाहे इलेक्शन में बच्चे क्या करेंगे, तो बच्चों का अप्रत्यक्ष मतदान हमारे यहाँ, लेकिन बच्चे व्यथित है। और मैं शुक्र मनाऊंगा दिलीप का कि उसने एक व्यापक आंदोलन देकर लोगों को जागरूक किया कि भैया डोमिसाइल क्यों जरूरी है बिहार के बच्चों के लिए। हम हरियाणा जाए काम कर रहे हैं, हम पंजाब जाए काम कर रहे हैं, हम दिल्ली जाए काम कर रहे हैं, हम साउथ जाए काम कर रहे हैं। बारे वाह, हमारे यहाँ नौकरी कुकपात की नौकरी निकल रहा है, इतना नौकरी निकल रहा है, उसमें 60-70% बाहरी ले जा रहा है। डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए, यही सबकी डिमांड है। दिलीप ये कहते नजर आ रहे थे कि नीतीश कुमार जो है छात्र आंदोलन के खुद निकले हुए प्रोडक्ट हैं, लेकिन जो छात्रों के साथ अभी हो रहा है, क्या नीतीश कुमार इस पे चुप्पी साधे हैं? क्या उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या? देखिए, खाली नीतीश कुमार नहीं, नीतीश कुमार छात्र राजनीति की उपज है, तेजस्वी जी छात्र राजनीति के उपज के उपज है। बिल्कुल, आपको सम्राट चौधरी वही है। जितने भी लोग नेता हैं जो है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से छात्र राजनीति से जुड़े हुए हैं। तो नीतीश कुमार को उनके अधिकारियों के द्वारा दिग्भ्रमित किया जा रहा है और डोमिसाइल नीति पर तरह तरह की बात की जा रही है। नीतीश कुमार को आंख मूंद के झटके से बड़ा दिल दिखाना चाहिए और कह देना चाहिए कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू। सर, विपक्ष एक तरफ डोमिसाइल को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि हाँ डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए, लेकिन वही विपक्ष जब पक्ष में आता है
तो डोमिसाइल नीति भूल जाता है क्या? ये पूछ रहे थे दिलीप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दिलीप ने सही पूछा है कि आपको विपक्ष भूल जाते हैं। विपक्ष की देखिए कोई मतलब नहीं है। माननीय नीतीश कुमार एक सजग व्यक्ति है, उनके बारे में लोग कुछ भी कहे, मैं यही अनुरोध कर रहा हूँ कि हे हुजूर, कितना किच करवाइएगा, डोमिसाइल नीति लागू कर दीजिए। बिहार के लड़का के काहे के लिए बाहर इधर उधर बर्बाद कर रहे हैं? बिहार के लड़कों को अगर डोमिसाइल नीति लागू कर देंगे तो सारे बच्चे नीतीश जी को मानते थे, नीतीश जी को मानेंगे। तो इसी जी से भी अनुरोध है कि आप तो बिल्कुल युवा है, युवा के दर्द को आपसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता, इसलिए हुमज की आवाज उठाइए। अच्छा, लगातार ये भी आरोप लगाया जाता है कि जो बिहार की भी सरकार है ये अफसरशाही की सरकार है। कहां तक मानते हैं सर? लगता है क्या कि अफसरशाही की सरकार है बिहार में? 2000% 2000% कह रहे हैं गुरु रहमान। देखिए गुरु रहमान क्या कह रहे हैं, सुन रहे हैं आप? 2000% अफसरशाही की सरकार है। वरना बीपीएससी में जिस तरह की घटनाक्रम हुई, बीपीएससी घटनाक्रम में परीक्षा रद्द होना चाहिए था। मैंने बार बार क्वेश्चन पेपर का आउट होने की बात मैंने नहीं कही थी, मैंने केवल 2 बात कहा था। 2 बात पढ़ा हूँ, एक कि आपको बापू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी हुई थी, दूसरा नॉर्मलाइजेशन। तो यहाँ पर और हम लोग का केस हुआ और बहुत सारे लोग तो बहुत तरह का लगा दिए, लांछन लगा दिए थे, वो बाहर घूम रहे हैं, तो उन पर केस नहीं है। तो ये अफसर लोग निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री को अगर समझा दें कि डोमिसाइल से बिहार के बच्चों को कितना लाभ होगा, तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री इसको लागू करना चाहिए, उनको करें ज्यादा। सर 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर 7 दिनों में नहीं होगा तो फिर एक्शन बदलेगा। क्या कुछ कहिएगा आप भी साथ दीजिएगा बच्चों को? डोमिसाइल में जाएंगे आप? मैं रोड पर नहीं जाता हूँ और मैं हिंसा का विरोधी हूँ, लेकिन गांधीवादी तरीके में जहां आंदोलन होगा मैं था, हूँ और रहूंगा। और बच्चों के साथ तो गुरु रहमान शुरू से था। ना मुझे बाउंसर की आवश्यकता होती है, ना मुझे किसी चीज की आवश्यकता होती है। मैं बच्चों के साथ रोड पर उतर जाता हूँ। मैंने लाठी डंडा सब खाया है बच्चों के लिए, तो बच्चे तो हमारी जान है। जो बच्चे आपको देख रहे हैं, जो आपके बच्चे हैं, जिनको आपने पढ़ाया है और जो आपसे पढ़ते हैं, क्या कुछ कहिएगा डोमिसाइल से? जो अभी कयास लगा के बैठे हुए हैं कि अगर डोमिसाइल लागू हो जाएगा तो कहीं ना कहीं बदलाव होगा और हमें भी नौकरी मिलेगा और अवसर भी मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इन बच्चों को मैं यही कहूंगा, देख बाबू, मेरा नाम गुरु रहमान है, बजरंगबली के हम भक्त हैं, हम पर खूब नोटिस पर नोटिस आया है, लेकिन फिर भी किसी नोटिस की चिंता ना करते हुए मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि मैं डोमिसाइल नीति का समर्थक हूं और डोमिसाइल नीति बिहार में लागू होनी चाहिए। इसी बिहार के बच्चों की समस्या का निराकरण हो जाएगा। तो देखिए हमारे साथ गुरु रहमान सर थे, डोमिसाइल नीति पर बच्चों के साथ हैं। ये बोले कि जब जरूरत पड़ेगा, मैं रोड पे तो नहीं लेकिन बच्चों के साथ हूं, और गांधीवादी के तरीके से अगर बच्चे हमसे साथ मांगेंगे तो मैं बिल्कुल उनका साथ देने के लिए तैयार हूं। तो क्या कुछ कहा है गुरु रहमान ने? ऐसे खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। आप सच टॉक देख रहे थे, धन्यवाद। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।